तवाबी पुलिस स्टेशन में शॉर्ट सर्किट के बायस असलहे के गोदाम में धमाका, बच्चा जाँ बहक, 31 अफराद जख्मी। धमाके से थाने की छत गिर गई और इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। और सिंध के अस्पतालों में सबसे बेहतरीन इलाज के दावे। सिविल अस्पताल सांगड़ में इंसानियत भी शर्मा गई। मां के सामने बेटा तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। 13 साला बच्चे को जहरीले जानवर के काटने पर अस्पताल लाया गया था। अस्पताल इंतजामिया ने मैयत पर डालने के लिए चादर तक न दी। बेबस मां ने अपनी चादर लख्ते जिगर पर डाल दी। बेहिसी की वीडियो वायरल हो गई। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान इसराइली मुजालिम की शदीद मजम्मत। इसराइल को फौरी तौर पर मुजरिमाना कार्रवाइयाँ रोकनी होंगी। इसराइली हुकूमत की सरपरस्ती में जराइम पेशा नासिर फलस्तीनी आबादकारियों पर हमले कर रहे हैं। इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी रोकी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गज़ा में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। बोले, गज़ा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम की हर मुमकिन मदद की। आलमी फोरम्स पर भी हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की पुरज़ोर तायद करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब में कहा कि खित्ते बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। लबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। इसराइल तमाम रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। सलामती कौंसिल के अमन और सलामती को बहाल करने के लिए मुदाखलत करनी होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि दुश्मन ने अगर ऐसे रिवायती हथियार भी इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा लाहक हुआ तो इन ममालिक के खिलाफ मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी। IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। जराये का कहना है कि पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। विफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। जराये के मुताबिक शराइत में ये भी शामिल है कि मुस्तकिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा और ज़रई शोबा, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाएगा। शोबा तवानाई को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी न देने की शर्त पर भी मानना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने माशी चैलेंज से निमटने के लिए आलमी बैंक के ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ ने पॉलिसी, इंतज़ामी और तंजीमी इस्लाहात के हवाले से हुकूमती इक़दामात का बताया। कहा, तवानाई, मालियात और महसूलात के शोबों में इस्लाहात की हैं। माशी इस्लाहात की तकमील के लिए आलमी बैंक के ताउन का खैर मकदम करेंगे। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात में मुल्की माशी इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग के लिए ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। क्रिस्टलिना जॉर्जिया का अपने इदारे की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बरकरार रखने और जामा और पायदार तरक्की को फ़रोग देने की अहमियत पर जोर दिया। वादे पूरे न करने की वजह से IMF प्रोग्राम सख्त हुआ। हमारी साख और एतमाद के फुकदान की वजह से प्रोग्राम सख्त हुआ। न्यूयॉर्क में वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हमारे पास ये गुंजाइश नहीं है कि कोई नॉन फाइलर रहे। हुकूमत अब नॉन फाइलर्स की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। टैक्स न देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। अदलिया के दो बड़ों की जंग स्क्रीन्स पर आ गई। चीफ जस्टिस जिसको चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करे, आप सवाल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर करने की सबसे बड़ी वजह उनके रवैये को करार दिया। लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस के साथ रवैया इंतहाई सख्त था।
میں ہمیشہ ہی احتساب اور شفافیت کا دائی رہا ہوں، جونیئر جج کو کمیٹی میں شامل کرنے سے متعلق لکھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا۔